मसीह की आप सभी को इस समय देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संग इस समय जुड़ने के लिए। आइए हम अपने फैमिली के साथ मिलकर, अपने फ्रेंड के संग मिलकर एक साथ होकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। सबों को जय मसीह की और आप सबों का स्वागत है इस युवा फेलोशिप के सर्विस में। इस समय कुछ गीतों को गाएंगे, परमेश्वर की महिमा स्तुति करेंगे। तो आइए मिलकर कुछ गीतों को गाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं।
वो खुशी भी सच्ची खुशी होती है, जिस खुशी में प्रभु यीशु मसीह की आशीष हो। ऐसे ही कुछ बातों को आइए हम गवाही के द्वारा सुने। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम है जीतू प्रसाद और मेरी गवाही है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक अद्भुत काम किया है। मैं बहुत सालों से इंतज़ार कर रहा था कि मेरा बीकॉम ग्रेजुएशंस का रिज़ल्ट्स आए, वो कंप्लीट हो जाए। सो मैं धन्यवाद करता हूँ कि जस्ट रिसेंट हमारा रिज़ल्ट्स अनाउंसमेंट हुआ और उसमें मेरा बीकॉम ग्रेजुएशंस कंप्लीट हो गया। सो सच में परमेश्वर कितना भला है जो उसने मुझे एक सुंदर सा खूबसूरत सा तोहफ़ा दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में भी परमेश्वर एक तोहफ़ा दे। सो थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम एक साथ ये देश के सब अनएम्प्लॉय भाई बहन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, इस सुंदर समय देने के लिए पिता। अभी हम अपने पिता सब अनएम्प्लॉय भाई बहन को याद करते हैं पिता। हम लोग प्रार्थना करते हैं पिता कि वो लोग सही जॉब मिल पाए पिता, वो लोग ताकि अनएम्प्लॉय ना बैठे पिता, वो लोग सही जॉब मिलकर सही से लिटरेट हो सके पिता। प्रार्थना करते हैं पिता उन लोग के जीवन में काम कीजिए पिता, उन लोग सही जॉब मिल के उन लोग अपना फैमिली को पिता चला पाए पिता। प्रार्थना करते हैं पिता हम लोग प्रार्थना करते हैं पिता सब स्कैमर्स लोग के लिए पिता, उन लोग के जीवन में पिता आप बात कीजिए पिता उन लोग, ताकि वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट के लिए पिता वो लोग गलत रास्ते में चल चुके हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता वो लोग के दिलों में आप बात कीजिए पिता, ताकि वो लोग सही रास्ता को चुन पाए पिता, आपको देख पाए पिता। प्रार्थना करते हैं इस जॉब के द्वारा पिता हम लोग के देश के लिए नहीं लेकिन आपका महिमा हो पाए पिता, सबको ही आपको जान सके पिता कि आप ही यीशु है पिता। हम लोग विश्वास करते हैं पिता कि ये 2021 में पिता अब कुछ बड़ा करने आ रहे हैं पिता, सबको आशीष कीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं सब भाई बहन के लिए पिता, जो भी अभी भी पिता जॉब के लिए दौड़ रहे हैं पिता, मेहनत कर रहे हैं पिता, लेकिन जॉब उन लोग को मिल नहीं रहा है पिता। तो प्रार्थना करते हैं उन लोग के साथ में रहिए पिता, उन लोग की दुआ को सुनिए पिता, प्रार्थना को सुनिए पिता। तो वो लोग को सही जॉब मिल पाए पिता, सही मंथली सही सैलरी मिल पाए पिता, ताकि वो लोग का फैमिली कोई ख़राब चीज़ नहीं हो पिता, ताकि वो लोग हर समय खुश रह पाए पिता आप में पिता। तो प्रार्थना करते हैं हर एक चीज़ के लिए पिता, ये इन देश में पिता सब में आप अपने हाथ रखिए पिता, आशीर्वाद दीजिए पिता, दया कीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं छोटी सी विनती प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर एक स्पेशल सॉन्ग को सुने। खुदा यीशु ने अपने आप को छोड़ी सारी महिमा, होके खुदा किया खाली अपने आप को, बन गया मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही मृत्यु क्रूस की, हो गया सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने की के सारे घुटने
आइए हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, इस देश के लिए, इस भारत देश के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर और प्यारे देश के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि तू अब तक हमें संभाले रखा। मेरे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, इस देश के हर एक कानून और व्यवस्था के लिए मेरे पिता परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते पिता कि इस देश के हर एक नागरिक मेरे पिता परमेश्वर इस देश के कानून और व्यवस्था को ईमानदारी से पिता परमेश्वर फॉलो करे और उनमें चले पिता। मेरे प्रभु दया कर पिता, इस देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदा कि जिनके थ्रू ये लॉ आया है मेरे पिता परमेश्वर, ये व्यवस्था आई है मेरे प्रभु, उन्हें और भी बुद्धि और ज्ञान से भर कि परमेश्वर ये सारे नियम कानून हमारे जीवनों के लिए पिता परमेश्वर ओ पिता उत्तम ठहरे मेरे खुदा परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे देश पर आशीष दे, शांति दे पिता परमेश्वर। और प्रभु तू हमें पिता परमेश्वर ओ पिता परमेश्वर बहुत से आशीष दे। दया करके ये देश प्रभु इस कानून के द्वारा प्रभु एक पिता सुखहाल देश बने राजा, और हर एक लोग शांति से रहने पाए। इस देश पर अपना अनुग्रह कर और आशीष दे। धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन हमारे लिए है और राजा दाऊद भी कहता है कि उसके वचन के खुलने से हमें प्रकाश मिलता है और बूढ़े लोग समझ प्राप्त करते हैं। तो आइए पूरी तैयारी के साथ सब मिलकर परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को इस समय सुनें। मसीह में प्रिय भाई और बहन, आप सभी को मेरे तरफ से मसीह सलाम। और हम लोग बहुत नज़दीक हैं गणतंत्र दिवस को मनाने के, और आज हम बातचीत कर रहे हैं ब्लेस द नेशन, अपने राष्ट्र को हम आशीष दें। क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12 अध्याय उसके 2 और 3 पद में अगर आप पढ़ें तो परमेश्वर ने अब्राहम को जब बुलाया था तो उसने उसको कहा था, मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। और हम और आप आशीष के कारण हैं मेरे प्रिय। हमारे और आपके देश, हम और आप इस देश में रहने के नाते हमारे देश के लिए हम आशीष के वजह हैं। और परमेश्वर हमारे देश को, हमारे देशवासियों को, हमारे लोगों को आशीषित करेगा। वो उन सारे लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करेगा। हम और आप परमेश्वर को धन्यवाद दे कि हम और आप इस धरती पर, इस भारत की धरती पर जन्म लिए हैं। और परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, मुझे और आपको मौका दिया कि हम और आप इस धरती पर, भारत की भूमि पर जन्म ले पाए। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने इस पूरे संसार की रचना की और सारे संसार की रचना करने के साथ साथ हमें और आपको आशीष देकर इस भारत देश में रखा। और हमें और आपको इस भारत देश के नाम पर गर्व होना चाहिए, हिंदुस्तान पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा नाम है जो बाइबल में पाया जाता है। और एस्तर की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 1 पद और 8 अध्याय उसके 9 पद में आप पढ़िएगा तो ये 2 बार इंडिया या भारत या हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और दूसरे देशों का नाम है या नहीं, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि भारत देश का नाम हमारे और आपके इस बाइबल में, जो परमेश्वर की पुस्तक है, उसमें पाया जाता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें और आपको इस देश में रखा है ताकि हम अपने देश के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। ओ मेरे प्रिय, आज हम और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और हमें और आपको जरूरत है कि हम अपने देश के लिए आशीष के वजह बन जाएं। सो मैं चाहता हूं कि अगर हम और आप चाहते हैं या आप कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अपने देश के लिए आशीष का कारण बनूं, तो मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा, उसको ध्यानपूर्वक सुने। आज हमें करने की क्या जरूरत है ताकि हमारे देश को हम आशीषित ठहरा सकें या हमारा देश आशीष को प्राप्त कर सके। करना यूं है, हमें और आपको अपने देश से प्रेम करने की आवश्यकता है। वी शुड लव इंडिया, वी शुड लव इंडिया। हालेलुया। हमें अपने आप के इस देश को प्यार करने की आवश्यकता है। परमेश्वर की महिमा हो मेरे प्रिय। परमेश्वर ने जैसे हमसे प्यार किया है और वैसे ही हमें और आपको इस पूरे अपने भारत देश में प्यार करने की आवश्यकता है। ओ मेरे प्रिय, हमारा और आपका प्रेम जो परमेश्वर के प्रति है और हमारे देश के प्रति है, वो हर एक जगह क्या हो, दर्शाया जाए, क्योंकि परमेश्वर ने पापियों से प्रेम किया। और हमें और आपको जरूरत नहीं है कि हम किसी
किसी तरीके से दुख पहुंचाएं या किसी को हम कहें कि वो पापी है, लेकिन हमें और आपको ऐसा ही करना है कि जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया है वैसे ही हम भी अपने देश से और देशवासियों से प्यार करें। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। 99 के लोग जो अपने जीवन में पाप कर चुके थे और पाप में इतना फंस गए थे कि परमेश्वर ने कहा मैं अब 99 को समाप्त कर दूंगा, मैं 99 को खत्म कर दूंगा, और उसने योना को वहां पर भेजा ताकि वो जा करके वहां पर प्रचार करे और बताए कि इस देश के पाप बढ़ने के चलते परमेश्वर से नाश करने पर है। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसी परमेश्वर ने जिसने इस आज्ञा को निकाला था, उसी परमेश्वर ने फिर से अपने प्यार को उनको दर्शाया जब वे पूरे मन से पश्चाताप किए। सारे लोगों ने जब पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उनके पाप को क्षमा किया, उनसे खुश हुआ और उनके देश की रक्षा और रखवाली की। योना की पुस्तक, योना नबी की पुस्तक उसके 4 अध्याय 11 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, फिर यह बड़ा नगर 99 जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं जो अपने दाहिने हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उन पर तरस ना खाऊं। आज भी हमारा परमेश्वर जब तरस खाता है तो आइए मेरे प्रिय हम और आप भी अपने देश के लिए तरस खाने वाले हो जाएं, इससे प्यार करने वाले हों और इसके प्यार में अपने जीवन से उस प्रेम के संदेश को या प्यार को अपने जीवन से परमेश्वर का जो हमारे हृदय में भरा हुआ है अपने देश के लिए हम बांटते हुए चले। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति। नंबर 2, दूसरी बात हमें करने की आवश्यकता है, वी शुड प्रे फॉर इंडिया। हालेलुया, हमें और आपको अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और मेरे प्रिय, ये सबसे बेहतर बात है कि हम और आप अपने देश और देशवासियों से प्रेम करें, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। और मेरे प्रिय, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम देख तो रहे हैं लेकिन उनके लिए प्रार्थना करने वालों की कमी है। और मेरे प्रिय, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं जिनको हम और आप अपने शक्ति से, अपने बल से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से नहीं हटा सकते, लेकिन प्रार्थना वो सामर्थ है जो इन सब चीजों पर हमें जयबद्ध बना सकती है। हमें और आपको अपने देश के लिए बहुत ही गंभीर तौर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, उस प्रेम में भर करके जो परमेश्वर ने हमसे किया है, ताकि हमारा देश परमेश्वर की महिमा के लिए पूरी तौर से सुरक्षित रहने पाए और हम और आप इस देश में सुरक्षित रहें। इसीलिए परमेश्वर का दास 1 तिमोथी उसके 2 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 4 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 1 तिमोथी उसका 2 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 4 पद में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, अब मैं सबसे पहले आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। हालेलुया, परमेश्वर की मनसा है, परमेश्वर की चाहत है कि हम और आप अपने देश के लिए प्रार्थना करने वाले हों। ये मेरे भाई और बहन, अभी हम और आप परमेश्वर की अनुग्रह से आशीष के वारिश हैं और हमें परमेश्वर ने आशीष का मूल बना करके हमें आशीष का कारण बनाया है। और मेरे प्रिय, हम और आप अभिशाप नहीं परंतु आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। आइए हम अपने देश को आशीष दें, अपने देश के लिए हम आशीष की प्रार्थना करें। दूसरा इतिहास की पुस्तक उसके 7 अध्याय उसके 14वें पद में, दूसरा इतिहास उसके 7 अध्याय उसके 14वें पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। उसमें लिखा हुआ है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आज हमारे परमेश्वर का वादा और परमेश्वर की इच्छा है कि हम सारे लोग जो परमेश्वर के नाम के कहलाते हैं, हम जिस देश में रहते हैं उसी देश के लिए परमेश्वर का ये वचन है। और वो कहता है, जब हम प्रार्थना करेंगे दीन होकर के, अपने पापों से फिरकर परमेश्वर के, अपनी बुरी चाल से फिरकर परमेश्वर के पास आएंगे, तो वो कहता है कि वो हमारे अपराध को क्षमा करेगा और हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। इसकी दशा में परमेश्वर परिवर्तन लाएगा। इसमें परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं के चलते परमेश्वर अपनी महिमा को प्रदर्शित करेगा। चाहे जितनी भी बातें आपको अपने देश में दिखाई दे रही हैं जिनके लिए आपका मन खेदित है, हमें खेदित होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया, वी शुड प्रे फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ पीपल इन द इंडिया।
हर एक प्रकार के लोगों के लिए, हर एक क्षेत्र के लोगों के लिए, हर एक भाषा और कुल के लोगों के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ओ मेरे प्रिय, हमें और आपको बहुत ही जबरदस्त प्रार्थना की आवश्यकता है, ताकि हम अपने देश के उन सारे मंत्रियों के लिए, सारे अगुओं के लिए, सारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर में अपने देश को हम आशीषित ठहराएं। उन सारी बातों को गिनने की आवश्यकता नहीं कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन हमें परमेश्वर एक बात कहता है, प्रार्थना करो। सो आइए हम और आप प्रार्थना करें और अपने देश को आशीषित बनाएं। क्या आप चाहते हैं कि अपने देश को आप आशीष ठहराएं? तो आइए हम प्रार्थना करें। नंबर 3, आइए हम और आप अपने उन सारे ड्यूटीज को, उन सारे कर्तव्यों को हम पूरा करें। कौन से कर्तव्य परमेश्वर ने हमें दिया है या हमारा देश हमसे चाहता है कि हम उन्हें पूरा करें? ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने देश के लोगों से या देश से प्यार करते हैं और देश के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरे प्रिय यही काफ़ी नहीं है। हमें और आपको एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें और आपको अपने देश के लिए जो हमारे और आपके लिए कर्तव्य बनता है उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय उसके 7वें पद को जब हम पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसका 7वां पद, और मैं आपके लिए पढ़ूं रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय उसका 7वां पद कहता है, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। आज कोई हक चुकाने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है हर एक का हक चुकाओ, और जिसे कर चाहिए उसको कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिसे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय में इस प्रकार से कहा। पतरस और उसके चेले जब उसके साथ थे और लोग पूछ रहे थे कि हम कर किसको चुकाएं और कैसे कर देना चाहिए कि नहीं, तब यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि जो कैसर का है, 25वें पद में, लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 25वें पद में कहता है, उसने उनसे कहा जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। ये कर चुकाने या टैक्स चुकाने के विषय बातचीत है। आइए हम विश्वास योग्य हों, जिससे हमारे देश की सारी बातों को हल करने में मदद मिले। मेरे भाई और बहन, आज हमें और आपको अपने देश के लिए आशीष का कारण परमेश्वर ने चाहा है कि हम बने, और हम और आप अपने जीवन में इस कार्यों को करने के चलते अपने सरकार की हम मदद कर सकते हैं। जब हम अपने टैक्स को पूरा करते हैं और पे करते हैं तो इससे हमारे सरकार को मदद मिलती है कि वो हमारे और कार्यों को जिसे हमें करना चाहिए या आगे उन्हें करना चाहिए उसमें उन्हें मदद मिलती है, उन्हें दिक्कत नहीं आती। हम छिपाए नहीं, हम छुपाए नहीं, चुराए नहीं, लेकिन हम जरूर पे करें। रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय उसके 4 और 6 पद में लिखा, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुरा करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसे क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे। 6वां पद बोलता है, इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। चाहे वे किसी प्रकार के लोग क्यों नहीं हो और कितने भी भ्रष्ट क्यों नहीं हो, हमें उनकी गिनती करने की आवश्यकता नहीं है, सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम भ्रष्ट लोगों को कुछ दे रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय, जहां पर हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर के आज्ञाओं का विषय उठता है, वहां पर हम अपने परमेश्वर की महिमा के लिए अपने योगदान से हम पीछे न हटें। दूसरों को हम निंदा ना करें, दूसरों के ऊपर हम ब्लेम न लगाएं, परंतु हम उन्हें आशीष दें। और मेरे प्रिय, जब हम और आप सारे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करेंगे, हमारा देश आशीषित होगा और हमारा देश भ्रष्टाचार से निकल करके बाहर आएगा। जब तक अपने लोग अपने लिए, अपने परमेश्वर के लिए और उसके कहे गए वचनों के अनुसार अपने परमेश्वर के लिए नहीं करेंगे, तब तक ये बातें संभव नहीं हो पाएंगी। नंबर 4 और आखिरी, we should spread the gospel for India। हालेलुया, हमें और आपको सुसमाचार भारत देश में फैलाने की आवश्यकता है। इस देश को सुसमाचार की आवश्यकता है। ओ मेरे प्रिय, हमारे और आपके जीवन में जरूरत है कि हम और आप सुसमाचार को बांटने वाले बन जाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने इस संसार में आकर के किसी धर्म का प्रचार नहीं किया था। ओ हालेलुया, और हम भी किसी धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन हम और आप से परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने सिर्फ यही कहा था, और हमें और आपको करना यही है कि हम और आप
प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें आदेश दिया है, जो मरकुस की पुस्तक उसके 16 अध्याय उसके 15 पद में मिलता है। मरकुस की पुस्तक उसके 16 अध्याय उसके 15 पद में लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया, हालेलुया। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करता है तो परिवर्तन आता है। हम ध्यानपूर्वक इस बात को याद रखें। एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करता है तो परिवर्तन आता है, ना कि किसी रिलीजन या धर्म के चलते। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति। जब एक परिवार अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो परिवार में परिवर्तन आता है। जब एक समाज यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करता है तो समाज में परिवर्तन आता है। आइए हम और आप मेरे प्रिय पाप और इंसाफों को हटाने के लिए अपने देश के लिए परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर के चले, क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया था ताकि हर एक मनुष्य का उद्धार हो। और वचन का कहने वाला प्रेरितों के काम की पुस्तक 4 अध्याय उसके 12 पद में हमसे कहता है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे लोग उद्धार पाए। सिर्फ एक ही नाम दिया गया है और उसका नाम है यीशु, जिससे लोग उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा देश पाप रहित हो सकता है, जिससे हमारे देश में परमेश्वर की शांति आ सकती है, परमेश्वर के आनंद आ सकता है, परमेश्वर का अनुग्रह उतर सकता है, परमेश्वर की भलाई को परिवार प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर का जीवन लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्यों नहीं हम अपने देश के लिए आशीष का मूल बने। हालेलुया। क्या हम और आप चाहते हैं कि अपने देश के लिए आशीष के कारण बन जाएं? हाँ मेरे प्रिय, आज भी हमें और आपको जरूरत है कि हम और आप परमेश्वर के शुभ संदेश को अपने देश में पहुंचाएं। और ये पूरे संसार के लिए और हमारे देश के लिए एक रोशनी का विषय होगा, जिससे हमारे लोग जो अंधकार में हैं वे ज्योति प्राप्त करेंगे, और हमारे देश में ज्योति चमकने के चलते ओ मेरे प्रिय लोग जीवन ज्योति में जीना शुरू करेंगे, और परमेश्वर हमारे देश को अपनी आशीष और बरकत देगा। क्या हम चाहते हैं कि हमारा देश आशीषित हो? क्या हम चाहते हैं कि हम और आप परमेश्वर की आशीष बने अपने देश के लिए? हमें 4 काम करना है। नंबर 1, पहली बात, हमें और आपको अपने देश से प्यार करना है। नंबर 2, हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करना है। नंबर 3, हमें और आपको मेरे प्रिय अपनी उस कर्तव्यों को जिसके लिए हम जाने जाते हैं और जिस कर्तव्यों को हमें देश में रहते हुए करना चाहिए, उसको वफादारी से निभाना जरूरी है। और नंबर 4, हमें और आपको सुसमाचार प्रचार करना है। क्या आप चाहते हैं कि अपने देश को आशीष दें? क्या आप चाहते हैं कि इन 4 कार्यों करके आप प्रभु की महिमा करें? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के महान जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की बड़ाई और इज्जत करते हैं और आपकी भलाइयों को पिता परमेश्वर याद फरमाते हैं, और प्रभु धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे देश के लिए ऐसी लालसा हमसे रखी है। प्रभु जी, मेरे सामर्थ्य पिता, हम पर दया कीजिए ताकि परमेश्वर हम अपने जीवन से आपकी इच्छा को पूरी कर सकें, और प्रभु जो आप हमसे चाहते हैं उसे पूरा करके हम आपको हमें दे सकें। हमें और भी चाहत दीजिए कि मेरे खुदा हम अपने देश को प्यार कर सकें, हम अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकें, हमारे जो उत्तरदायित्व हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उसको हम अपने जीवन से पूरा करें। और साथ साथ में प्रभु इस सुसमाचार को, जो जीवन का सुसमाचार है, जो उद्धार का सुसमाचार है, जिससे लोग बच सकते हैं, जिससे परिवर्तन आ सकता है, जिससे समाज बदल सकता है, जिससे खुदा बाप मेरे पिता परमेश्वर लोग नई जिंदगी को प्राप्त कर सकते हैं, इस सत्य को हम लोगों तक पहुंचाने वालों में से एक हो जाएं। अनुग्रह कीजिए जिन्होंने आज अपने आप को आपके सामने पिता परमेश्वर अपने देश के लिए आशीष का मूल होने के लिए अपने आप को तैयार किया है, उन पर तेरी आशीष और बरकत हो। हर एक खुदा बाप, हर एक दिन, हर एक फल पिता परमेश्वर इस बात की लालसा करे, मेरे स्वामी मेरे पिता परमेश्वर, हम लड़ाइयां तो नहीं लड़ सकते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारे युद्ध को लड़ने वाला परमेश्वर तू है, तो हमारे साथ होगा प्रभु जी, और हमारे देश की इर्द गिर्द की सारी ऐसी बातों से जो हमारे देश को खतरा पहुंचा सकती हैं, हमारे देश की रक्षा और रखवाली करेगा। प्रभु तू हमारे हर एक पिता परमेश्वर उन सारे अधिकारियों पर अपनी आशीष दे, उन सारे अगुओं पर अपनी आशीष दे, जो नेतागण हैं उन्हें भी आशीष कर मेरे खुदा। हमारे देश को और भी उन्नति के शिखर पर ले चल पिता परमेश्वर, और जितनी बातें अभी हमारे देश में इस 2021 में होने वाली हैं, जिनका निर्णय लिया जा रहा है, प्रभु उस पर तू और तेरी पहल हो प्रभु जी, और तू उस पर अपनी इच्छा कायम
करे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे विरुद्ध में कोई भी बात और खुदा बाप हमारे देश में ना होने पाए। तेरे महिमा के लिए इस देश में शांति और चैन रहे, हर एक बीमारी और रोग यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी, और शांति और चैन और अमन हमारे देश का पहचान बन जाए प्रभु। तेरी महिमा करते हैं, तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरी बड़ाई इज्जत करते हैं। और इस गणतंत्र दिवस के आने से पहले जब हम इस बात में शरीक हो रहे हैं और आज जो चुनौती ले रहे हैं प्रभु जी, इस पर कायम रहने में हमारी मदद कर, ताकि कलीसिया लौ लगाकर अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने परमेश्वर के दिए गए इस मेरे पिता परमेश्वर इस देश के लिए प्रार्थना करें और खुदा बाप इससे प्यार करें और अपने उत्तरदायित्व को पूरा करें और साथ साथ में आपके दिए गए इस आदेश का पालन करें, जिससे प्रभु हम तुझे महिमा दे सके। धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। बहुत धन्यवाद हमारे संग अभी तक बने रहने के लिए। और अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, इसी समय अपना मोबाइल उठाइए और हमारे नंबर को नोट कीजिए और आप अपनी प्रार्थना को उस नंबर पर ज़रूर भेजिए। और इस वीडियो को जितना होता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सभी को जय मसीह।